अस्सलामुअलैकुम नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक 2.8 स्टार्ट करने लगे हैं। ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। टॉपिक का नेम है बायनोमियल नोमेनक्लेचर। अब ये बायनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है? बाय का वर्ड वैसे टू से होता है और नोमियल नेम्स को कहते हैं। नोमेनक्लेचर एक ऐसा मेथड है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक नेम्स दिए जाते हैं। बेटा ये साइंटिफिक नेम्स देने का क्या, इसके पीछे हिस्ट्री क्या है, क्यों दिए गए लिविंग ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक नेम, ये मैं सारा आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं इंट्रोडक्शन देखती हूँ कि ग्रेट स्वीडिश बायोलॉजिस्ट, स्वीडन का रहने वाला एक बायोलॉजिस्ट है, कार्ल लेनियस वाज द फाउंडर ऑफ दिस सिस्टम ऑफ गिविंग साइंटिफिक नेम टू ऑर्गेनिज्म। यानी ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक नेम देने का जो काम था वो इसने सबसे पहले स्टार्ट किया था। ये इंट्रोडक्शन है। यानी हु इंट्रोड्यूस्ड बाय नोमियल नोमेनक्लेचर, तो कार्ल लेनियस ने ये स्टार्ट किया था। ठीक है। अब ये नेमिंग क्यों स्टार्ट की थी बेटा? अगर हम बात करें ना पास्ट की, तो वहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो नेम थे ना, वो जैसे कॉमन लैंग्वेज में, यानी जो नेटिव लैंग्वेज होती है उसी में दिए जाते थे। जैसे अब ह्यूमन बींग की बात करूँ, ह्यूमन बींग इंसानों को कहते हैं, उर्दू में हम इंसान कहते हैं, इंग्लिश में उसको ह्यूमन बींग कहते हैं। अब मैं बात कर लूँ, जैसे मैं कह लूँ उर्दू में हिवान भी उसको कह देते हैं, इंसान या हिवान या इस तरह से। तो डिफरेंट लैंग्वेज में ना एक ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट नेम्स हैं, लेकिन ये जो साइंटिस्ट वर्क कर रहे होते हैं वो डिफरेंट तरह की लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं। कोई ब्रिटिश भी हो सकता है, कोई स्पेनिश भी हो सकता है, कोई अरेबिक भी हो सकता है। तो डिफरेंट लैंग्वेज वाले साइंटिस्ट जब आपस में कम्युनिकेट करते थे तो उनको बड़ी डिफ़िकल्टी होती थी वो किस स्पीशी की बात कर रहे हैं, किस ऑर्गेनिज्म का बात कर रहे हैं। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ना तमाम साइंटिस्ट इस बात पे मुत्तफिक हुए कि उन तमाम ऑर्गेनिजम्स को एक साइंटिफिक नेम दे दिया जाए ताकि उनकी डिस्कशन या कम्युनिकेशन आसान हो जाए। तो ये जो साइंटिफिक नेम है इसके दो पार्ट्स होते हैं। द साइंटिफिक नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स हैं। द फर्स्ट पार्ट इज़ द नेम ऑफ, सबसे पहले बायनोमियल नोमेनक्लेचर की डेफिनेशन पे आते हैं कि तो द सिस्टम ऑफ गिविंग साइंटिफिक नेम टू ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायनोमियल नोमेनक्लेचर। ये डेफिनेशन बनेगी। आगे आपने साइंटिफिक नेम के बारे में लिखना है कि इसके दो पार्ट्स होते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज़ द नेम ऑफ जीनस। पहला पार्ट जीनस का नेम होता है। जैसे मैं होमो सेपियन की एग्जांपल लेती हूँ। जो पहला होमो है ना, ये जीनस है, ह्यूमन बीइंग की जीनस है, टू विच ऑर्गेनिज्म बिलोंग। द सेकंड पार्ट इज़ द नेम ऑफ स्पीशी, और दूसरा जो सेपियन है ये स्पीशी नेम होता है। द सिस्टम ऑफ साइंटिफिक नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इट टर्म्ड एज बायनोमियल नोमेनक्लेचर। इसको आप क्या कहते हो? बायनोमियल नोमेनक्लेचर। इधर कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ये भी वो पूछ सकते हैं, जैसे अनियन है, प्याज का साइंटिफिक नेम क्या है, पोटैटो का क्या है, टोमेटो का क्या है, हनी बी का क्या है, टाइगर का क्या है, ह्यूमन बीइंग का क्या है। तो अलग से भी पूछ सकते हैं, अनियन और पोटैटो का साइंटिफिक नेम लिखें, टोमेटो और हनी बी का लिखें। एमसीक्यूज़ में भी वो दे सकता है कि टाइगर का साइंटिफिक नेम होमो सैपियन होता है, पैंथेरा टाइग्रेस होता है, या एलियम सीपा होता है। मैं एक बार आपको ये प्रोनाउंस करके बता देती हूँ। पहला अनियन है, इसका साइंटिफिक नेम है एलियम सीपा। अब एलियम जो है इसका जेनस नेम है और सीपा जो है इसका स्पीशी नेम है। पोटैटो सोलानम ट्यूबेरसम, इसका जेनस नेम जो है सोलानम है और इसका स्पीशी नेम ट्यूबेरसम है। तीसरा है टोमेटो। टमाटर का साइंटिफिक नेम होता है सोलानम एस्क्यूलेंटम। ठीक है, सोलानम इसका जीनस नेम है और एस्क्यूलेंटम जो है इसका स्पीशी नेम है। हनी बी जो मक्खी होती है, शहद की मक्खी होती है, इसका साइंटिफिक नेम है एपिस कैरिना। टाइगर का साइंटिफिक नेम है टाइगर जचीता पैंथेरा टाइग्रेस, और ह्यूमन बीइंग का साइंटिफिक नेम है होमो सेपियन। तो बच्चे सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस क्या है इस बायनोमियल नोमेनक्लेचर की? यहाँ पे लिखता है इन बायनोमियल नोमेनक्लेचर टू ऑर्गेनिज्म कैन नॉट हैव द सेम नेम। कोई भी दो ऑर्गेनिज्म ऐसे नहीं होंगे जिनका सेम साइंटिफिक नेम हो। द वर्ड ऑफ साइंटिफिक नेम आर टेकन फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज। अब ये जैसे कि होमो सेपियन है, ये किस लैंग्वेज का लफ्ज़ है? तो ये लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है। स्पोकन बाय नो कंट्री, और हमें पता है कि जो लातीनी ज़बान है ये किसी कंट्री में नहीं बोली जाती। जैसे इंग्लिश है, बहुत से कंट्रीज़ में बोली जाती है, जर्मन है, जर्मनी में बोली जाती है। इस तरह से ये जो लैटिन है ये किसी कंट्री में नहीं बोली जाती है। सो नो कंट्री इज़ फेवर्ड। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये साइंटिफिक नेमिंग में हमने किसी कंट्री की फेवरिज्म की है, किसी के फ़ायदे में ये किया है। तो ये सब के लिए म्यूचुअली इकट्ठा सबके फ़ायदे का काम है। द साइंटिफिक नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज सेम एनीवेयर इन द वर्ल्ड, और सेम होता है दुनिया में कहीं भी। दिस सिस्टम प्रोवाइड अ स्टैंडर्ड वे ऑफ कम्युनिकेशन, एक कम्युनिकेशन आपस में बात करने के लिए आसान वे है, तरीका है। वेदर द लैंग्वेज ऑफ अ पर्टिकुलर बायोलॉजिस्ट, चाहे वो चाइनीज़ है, चाहे वो अरेबिक है, चाहे वो स्पेनिश है, चाहे वो इंग्लिश है, सबके लिए सेम है। ये पहला इसकी इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है। दूसरा है वेरियस रीजन है डिफरेंट नेम्स। जो डिफरेंट इलाके होते हैं ना उनमें डिफरेंट नेम्स होते हैं, मुख्तलिफ नाम होते हैं। जैसे कि एग्जांपल है द कॉमन नेम ऑफ अनियन इन उर्दू इज़ प्याज। उर्दू का जो कॉमन नेम है वो प्याज का जो कॉमन नेम है वो क्या होता है?
सॉरी, अनियन का जो कॉमन नेम है, आम नाम है, वो प्याज होता है, ठीक है। इन डिफरेंट रीजन इट इज़ आल्सो नोन एज गांडा, इसको गांडा भी कहते हैं और बसल भी कहते हैं और बसल भी कहते हैं। कुछ दूसरी कंट्रीज़ में इसके कोई और नाम होंगे। अब जैसे ये एक ही प्याज की बात की जा रही है, हर कंट्री में इसका अलग नाम है। साइंटिस्ट आपस में कम्युनिकेट करेंगे तो उनको तो डिफिकल्टी आएगी कि बात किस चीज़ की हो रही है। इन सम कंट्रीज सेवरल डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड बाय द सेम कॉमन नेम। अब कुछ कंट्रीज ऐसे भी हैं जहाँ पे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को एक ही नाम से पुकारा जाता है, जैसे ब्लू बेल है, डजन ऑफ प्लांट्स, ये प्लांट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है विद बेल शेप फ्लावर, जिनके फ्लावर ना थोड़े बेल की शक्ल के होते हैं। ब्लैक बर्ड इज़ यूज फॉर क्रो एज वेल एज फॉर रावण। क्रो हम कवे को कहते हैं और रावण कवे जैसा होता है, थोड़ा सा बड़ा साइज़ में। तो ये दोनों जो ब्लैक बर्ड है ना, इन दोनों क्रो के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और रावण के लिए भी। तो ये दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है जिनका सेम नेम है। कॉमन नेम है सो नो साइंटिफिक बेसिस, कॉमन नेम की कोई साइंसी बुनियाद नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, अ फिश वर्टिब्रे एनिमल विद अ बैकबोन, फिश की बात करता है जिसके अंदर बैकबोन भी होती है, फिन्स भी और होते हैं और गिल्स भी होते हैं। बट सेवरल कॉमन नेम, सिल्वर फिश जैसे कि बात करें, ग्रे फिश, जेली फिश, इनकी कोई यानी वो फ़िश उसके इस तरह से कुछ जेली फिश के अंदर कोई बैकबोन नहीं प्रेजेंट होती, लेकिन उसको भी फ़िश कहा जाता है। तो इस तरह से ना इन जो कॉमन नेम्स की कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं होती। अब रूल्स क्या हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के, हमने जो ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम देने हैं उसके कुछ रूल्स हैं। रूल नंबर 1 क्या है, वो साइंटिफिक नेमिंग वर्ड्स आर टेकन फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज। हमेशा जो भी वर्ड लिया जाएगा वो लातीनी ज़बान से लिया जाएगा। एवरी साइंटिफिक नेम हैज़ टू पार्ट्स होंगे। पहला नेम जीनस का होगा और दूसरा नेम क्या होगा, स्पीशी का होगा। एवरी साइंटिफिक नेम शुड हैव टू बी यूनिक, ये यूनिक यानी खास होना चाहिए, बिकॉज द सेम नेम कैन नॉट बी यूज। हम दो ऑर्गेनिज्म को सेम नेम नहीं दे सकते। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेम, पहला नेम किसका होगा, जीनस का, शुड बिगिन विद कैपिटल लेटर, उसको हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू किया जाए। जैसे होमो सेपियंस लिख रहे हैं तो होमो का एच कैपिटल होना चाहिए। द सेकंड पार्ट ऑफ द नेम जो कि स्पीशी होता है, शुड बिगेन विद स्मॉल लेटर, सेकंड पार्ट को हम स्मॉल लेटर से शुरू किया करें। जैसे कि मैं कहूँ सेपियन है तो सेपियन का एस स्मॉल होना चाहिए। एट द टाइम ऑफ प्रिंटिंग, अगर हम प्रिंट कर रहे हैं, इट शुड बी टाइप्ड इटैलिक्स, वो इटैलिक्स में प्रिंट किया जाए। इटैलिक्स बच्चे प्रिंटिंग के टाइम डिफरेंट तरह की हैंड राइटिंग्स होती हैं, न्यू टाइम्स रोमन होती है। जैसे अब अभी मैं ये बात करूँ ना, ये आपके पास साइंटिफिक नेम नज़र आ रहे हैं, ये ह्यूमन बींग बिल्कुल सीधा लिखा हुआ है, लेकिन ये जो साइंटिफिक नेम है ये थोड़े थोड़े टेढ़े लिखे हुए हैं। इस राइटिंग को हम कहते हैं इटैलिक्स राइटिंग, इनको इटैलिक्स में लिखना चाहिए, ठीक है। आगे है व्हेन अ साइंटिफिक नेम वुड हैंड रिटन, जब हम हैंड रिटन हाथ से लिख रहे हो, द टू पार्ट्स ऑफ इट शुड बी सेपरेटली अंडरलाइन, तो दोनों को सेपरेटली तौर पर अंडरलाइन कर देना चाहिए। जैसे ये मैंने होमो को, अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं कहती यहाँ पे मैं होमो सेपियन लिख रही हूँ, मैंने ये होमो लिखा और नेक्स्ट मैंने लिखा सेपियंस, सॉरी, जो स्पीशी नेम होता है वो हमेशा स्मॉल लेटर से शुरू होता है, सेपियन। अब मैंने हैंड से लिखा है तो मैं इन दोनों लफ्ज़ को सेपरेटली अंडरलाइन कर लूँगी। तो ये कुछ रूल्स हैं साइंटिफिक नेम लिखने के। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।